चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण औजार के विषय में बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहला औजार है लट्ठा, जिसको हम लोग लग्गी भी कहा करते हैं। आप देख सकते हैं लग्गी का किस तरह का आकृति रहता है। एक्चुअली ये बांस का रहा करता है बेसिकली, और साथ में दोनों ओर जो है सामा लगा रहता है, सामा पीतल या लोहे का, ताकि दोनों छोर जो है ज़्यादा यूज करने से घिसे ना और बड़ा छोटा ना हो जाए। ठीक है, चलिए इसको पढ़ के सुनाते हैं। यह बांस का बना हुआ गंटरी जरीब के नाप से 10 कड़ी या 20 कड़ी लंबा होता है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई देखा जाए विशेष रूप से तो 10 कड़ी या 20 कड़ी, वो भी गंटरी जरीब से। ठीक है, आप जान रहे हैं ना, गंटरी जरीब जो लंबाई में 22 गज और हाथ में देखा जाए तो 44 हाथ, बीता में 88 बीता, फीट में देखा जाए 66 फीट और मीटर में देखा जाए तो 20.12 मीटर। ये वाला चीज़ आपको याद कर लेना है। चलिए, इसके दोनों ओर लोहे, पीतल या तांबा का सामा लगा रहता है। क्या चीज? सामा। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि दोनों ओर जो है मुट्ठी टेप का लगा रहता है, क्लियर, जिससे हमेशा इसका किनारा जो है शुद्ध रहता है, यानी कि बड़ा छोटा नहीं होता है। ठीक है, सामा नहीं रहने पर इसे घिसकर छोटा होने की संभावना रहती है। बात स्वाभाविक है, अगर इसका यूज हम लोग करेंगे और अगर सामा ना लगा रहे लोहा पीतल ये सब का, तो वैसे कंडीशन में जो है छोटा भी हो सकता है घिस करके, इसीलिए सामा लगाना आवश्यक है। इससे चेन लाइन के दोनों ओर ऑफसेट की दूरी नापी जाती है। जैसे कि मान के चलिए कि ये पॉइंट ए है और आपको जाना है पॉइंट बी में। ओके, तो यहाँ से आप चलना प्रारंभ करेंगे, बी तरफ जाएंगे और मान के चलिए आपको दायां बायां लेना है ऑफसेट। तो वैसे कंडीशन में मान के चलिए आप गए और यहाँ से आपको बायां तरफ का ऑफसेट लेना है। यहाँ से लेकर के ये पॉइंट मान के चलिए सी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ऑफसेट लेंगे, जब राइट एंगल से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, या फिर जो ट्रिपलेट होता है रूल, उसके माध्यम से 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे जब, तो यही वाला ऑफसेट होता है। तो इस ऑफसेट का दूरी हम लोग जरीब वगैरह से नहीं नापते हैं। ठीक है, हम लोग रखते हैं यही वाला लग्गी या जिसको लट्ठा कहते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग नाप लेते हैं। अगर 20 कड़ी का होगा तो 5 बार नापेंगे। ठीक है, 5 बार ऐसे करके, फिर ऐसे पलटें, फिर ऐसे करके 5 बार नापें तो 100 कड़ी हो गया, यानी कि 1 जरीब हो गया। सिंपल सी बात है। इसीलिए लट्ठा का प्रयोग जो है सुविधा के लिए किया जाता है, ताकि इससे जल्दबाजी में जो है नापी हो सके। क्योंकि भाई आप जो चेन जिस समय आप ऑफसेट लेते हैं दायां या बायां, वैसे कंडीशन में आप जरीब को इसमें बिछा करके रखते हैं। जब बिछा करके रखते हैं तो जरीब भाई आपके पास 2-3 तो है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में लट्ठा रहेगा, जल्दी जल्दी जो है सो नापी कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। चलिए, तो ये लट्ठा है, और यही लट्ठा या लग्गी कहीं बड़ा कहीं छोटा का प्रयोग किया गया है, जिसके वजह से धूर कट्ठा बीघा ये सब का वैल्यू में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि हो सकता है आपके यहाँ 1 कट्ठा में 3.5 डिसमिल होता हो, जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 1 कट्ठा में 4 डिसमिल होता है। ठीक है, अगर हमारे घर से अगर 100 किलोमीटर दूर चले जाए तो वहाँ पर 2.5 डिसमिल में इकट्ठा होता है। ऐसी समस्या है। आपके यहाँ पे कुछ और होगा, 5 डिसमिल में इकट्ठा होता होगा, 2 डिसमिल में इकट्ठा होता होगा। खैर छोड़िए, तो वो सब बाद में समझाएंगे, एकदम बारीकी से चिंता इसके लिए नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि लट्ठा के विषय में बारीकी के साथ समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं झंडी की ओर। ठीक है, देखिए ये है झंडी, ये जो आप देख रहे हैं ना झंडी है, और झंडी का प्रयोग जो है सर्वे के समय में करना एकदम आवश्यक है। अगर आप झंडी का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर आप अच्छा ढंग से नापी नहीं कर पाएंगे, ऑफसेट नहीं ले पाएंगे, मुकाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत सारी मतलब कि इधर उधर की बातें हो जाया करती है। ठीक है, तो आपको झंडी का प्रयोग करना चाहिए। या फिर मान के चलिए आप किसी का जमीन नापने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी झंडी का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, सुविधाजनक चीज़ है ये। ठीक है, चलिए पढ़ते इसको। यह सामान्यतः सफेद या काला रंग का होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, या तो सफेद होता है या तो काला रंग का होता है। मापी करते समय विशेष रूप से देखा जाए तो लाल झंडी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर सफेद या काला बोला गया है, लाल का भी जो है बहुत महत्व है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लाल झंडी का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। मापी करते समय झंडी को किसी मुस्तकिल या खास स्थान में गाड़ दी जाती है, और उसी के आधार पर जरीब या फीता को दौड़ाया जाता है, ताकि हम चेन लाइन से भटक ना जाए। झंडी की लंबाई आवश्यकता अनुसार जो है 5 से लेकर के 20 फीट तक होती है। यह पैमाइश के समय हमेशा काम में आने वाली चीज़ है, हमेशा काम आएगा। और इसकी लंबाई देखा जाए तो आवश्यकता अनुसार 5 से 20 फीट तक होता है। 2-3 फीट का भी होता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब 20 फीट उतना लंबा लेकर क्या कीजिएगा, जैसे कि आपका जहाँ तक छत ढला हुआ है, अगर आप ढलाई घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो 10 फीट के आसपास है, तो 20 फीट तक रहता है। जैसे कि मान के चलिए कि कहीं पर घर आपको मिल गया, तो भाई अब घर अचानक मिल गया तो आप झंडी को उस पार तो देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में बड़ा झंडी, ठीक है, एकदम पूरा
लग्गी में बांध दिया जाता है ताकि आप घर के इधर से भी आप उस झंडी को देख पाएं। तो 20-25 फीट का रहेगा तभी ना देख पाइएगा, तो ये चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो झंडी का देखिए प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मान के चलिए पॉइंट ए है और आपको पॉइंट बी में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, झंडी को गाड़ दिया जाता है। जो लाल झंडी विशेष रूप से रहता है, काला भी रहता है, सफ़ेद भी रहता है, आवश्यकता अनुसार जो भी हो। ठीक है, और इसी झंडी को देख देख करके चेन लाइन को सीधा चलाया जाता है। चेन लाइन को सीधा चलाने में ये झंडी बहुत ही जरूरी चीज़ है। ठीक है, बाकी बात अगर आप दायां मतलब बायां या दायां अगर ऑफसेट लेते हैं यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी झंडी लेकर के किसी आदमी को भेजते हैं, गड़वाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। झंडी का हमेशा काम रहता है, मतलब झंडी को देख देख करके आप आगे चलेंगे, बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देख देख के कैसे चलेंगे, मान के चलिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, आप ए से बी की ओर जा रहे हैं। मान के चलिए यहाँ से आप इस पॉइंट तक पहुँचे, अब इस पॉइंट से फिर भाई ये वाला तो जरीबी लाइन हो गया और इसी लाइन पर आपको जाना है। ऐसा नहीं ना कि आप इधर चल जाइएगा फिर इधर ऐसे जाइएगा तो पता चलेगा कि भाई लंबाई तो ज़्यादा हो गया है कि नहीं। अरे भाई अब यहाँ से कैसे होगा ये वाला, फिर मिटाना पड़ जाएगा पूरा। चलिए ठीक है, फिर समझा देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलिए झंडी रहेगा तो देखिए क्या करेगा, आप यहाँ पर पहुँचे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, झंडी गड़ा हुआ है। तो जो लीडर होगा, जो जरीब पकड़ के जा रहा है, आप नापते नापते यहाँ तक गए, ठीक है, तो यहाँ तक गए तो भाई लीडर और फॉलोवर अगर आपके पास मौजूद है तो डायरेक्ट लीडर और फॉलोवर को देखते हुए आप अगला झंडी को देखिए। इस तरह से भी सीधा जा सकता है, या फिर लीडर या फॉलोवर के हाथ में आप झंडी लेकर के भेज दीजिए, क्योंकि झंडी जो है दूर से आसानी से और एकदम सेंटरवाइज जो है करके वो गाड़ भी सकता है अपनी सुविधा अनुसार। हालांकि जिस समय सर्वे होता है उसमें सूजा गाड़ा जाता है, खूंटी जैसा रहता है। ठीक है, तो जो लीडर है, जो जरीब को आगे पकड़ते हैं उसको हम लोग लीडर बोलते हैं, जो पीछे से पकड़ता है उसको हम लोग फॉलोवर कहते हैं। तो लीडर सूजा गाड़ते जाएगा, फॉलोवर उठाते जाएगा, तो वो भी हो जाता है, सूजा से ही काम चल जाता है। लेकिन अगर आप झंडी गड़वाना चाहते हैं तो झंडी भी गड़वा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जहां आपको जो टारगेट है वहां तो झंडी आपको गाड़ना ही होगा। आपको इधर जाना है तो यहाँ भी आपको झंडी गाड़ना होगा, आपको इधर जाना है तो यहाँ भी आपको झंडी गाड़ना होगा। झंडी गाड़ने से क्या होता है ना कि आपको एकदम स्पष्ट दिखता है कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में हमको जाना है, इस लाइन में जाना है, एकदम लाइन आपको दिखने लगता है। आप जिस जगह खड़ा हैं, ठीक है, और झंडी को देख रहे हैं तो एक लाइन बनता है ना, बस उस लाइन में आपको चलना है मिलाते हुए। ठीक है, आदमी जो लीडर या फॉलोवर जो भी है उसके देखते हुए जो है झंडी को मिलाना है, बस यही चीज़ है जरीब सीधा चलाने का नियम। हालांकि जरीब सीधा चलाने का नियम बाद में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है, बस अभी यहाँ पर हम हिंट के रूप में आपको समझा दिए। बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, अभी औजार के विषय में केवल जानिए। ठीक है।